ये सवाल कह रहा है इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस ए लॉन्ग यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर wears a thin uniform ring that can slide on the cylinder. When the ring is given an angular velocity omega equal to 10 radian per second, it stops in t naught equal to 3 seconds. Now the ring is given the same angular velocity and simultaneously projected along the rod with speed 4 meter per second. How far will the ring move along the rod before it stops? ठीक है, तो यहाँ पे एक लंबा सा सिलेंडर दिया हुआ है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर का है। इसके ऊपर एक रिंग रखा हुआ है और ये रिंग रोटेट भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। जब इसको हम लोग 10 रेडियन पर सेकंड का एंगुलर स्पीड देते हैं तो ये 3 सेकंड में रुक जाता है। अब इसको वही एंगुलर स्पीड भी देते हैं और आगे की ओर भी वेलोसिटी देते हैं 4 मीटर पर सेकंड की। तो क्वेश्चन पूछता है कि ये कितना डिस्टेंस आगे जाने के बाद रुक जाएगा। कैलकुलेशन जरा फॉलो किया जाए। शुरू में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन में फ्रिक्शन ही टॉर्क जनरेट कर रहा है और टॉर्क को मैं r इंटू फ्रिक्शन लिख सकता हूँ। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा, जिससे एंगुलर रिटार्डेशन मुझे r और r को कैंसिल करने के बाद F/mr मिलेगा। रेडियस 0.3 मीटर का ले लेते हैं तो हम लोगों को एंगुलर रिटार्डेशन 10F/3m का मिल जाता है। फिर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का इक्वेशन लगा देते हैं। रुकने के समय फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, शुरू की एंगुलर वेलोसिटी 10 की है, अल्फा 10F/3m का है और रुकने का समय 3 सेकंड का है। 3 और 3 कट जाएगा, 10 और 10 कॉमन लिया जाए तो हम लोगों को फ्रिक्शन अपॉन मास की वैल्यू 1 मिल जाती है। ठीक है, दूसरी बार में जब इसको रोटेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं, जो की आइडिया है वो ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू लगी है वही लगने वाली है, लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी। अभी रोटेशन की वजह से ऐसे भी वेलोसिटी है और एक्सिस के अलॉन्ग जाने की भी वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी जो आएगा उसके ऑपोजिट दिशा में फ्रिक्शन लगेगा। इसी बात को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि रोटेशन की वजह से वेलोसिटी को ऊपर वाले पॉइंट के लिए ऊपर से देखने पे रोटेशन की वजह से वेलोसिटी r ओमेगा की दिखाई दे रही है, अलॉन्ग द एक्सिस वेलोसिटी u की दिखाई दे रही है और r ओमेगा 3 का है, रेडियस 30 है, ओमेगा 10 है और ये 30 सेंटीमीटर है और u 4 का दिया है। तो इनको जोड़ दिया जाए तो ये हम लोगों को इधर की ओर नेट वेलोसिटी मिलेगी और उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। हम लोग ये एंगल थीटा आराम से निकाल सकते हैं। इस राइट ट्रायंगल में आप नोट कीजिए कि ये लंबाई 3 यूनिट्स की है, ये लंबाई 4 यूनिट्स की है, यानी tan थीटा 3/4 है, थीटा 37 डिग्री का है। तो अगर हम लोग एक्सिस ऑफ सिलेंडर के अलॉन्ग सोचें तो फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट ही रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। F cos 37 डिग्री इधर वाला कंपोनेंट विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हम लोगों को F/m इंटू कॉस 37 मिलेगा। cos 37 को मैंने 4/5 लिख लिया है। F/m की वैल्यू 1 आ चुकी थी, तो रिटार्डेशन 4/5 का मिलने वाला है। अब मैं v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देता हूँ। रुकने के लिए फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 4 की है, रिटार्डेशन 4/5 का है। सॉल्व करने से रुकने में लगने वाला समय 5 सेकंड का आता है। ठीक है, हम इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते थे कि फ्रिक्शन का इधर वाला कंपोनेंट ही अब की बार रोटेशन को रोकने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और अगर हम लोग टॉर्क में फ्रिक्शन की जगह फ्रिक्शन का sin 37 वाला कंपोनेंट ले लें और रिटार्डेशन निकालें और रुकने के लिए टाइम निकालें तो ये टाइम फिर से 5 सेकंड का ही आता है।